मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के खिलाफ अदालतों में लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आयकर विभाग ने पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत में विचाराधीन पड़े मामलों के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की मंशा साफ है कि इन मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए और अदालतों को डे टू डे सुनवाई भी क्यों न करनी पड़े। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से। तो विधायकों, पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालतों में लंबित पड़े मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश जारी किए हैं, इस समय मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इनसे जानते हैं कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाले स्टेट्स में, राज्यों में जो भी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, जो इस श्रेणी में लोग आते हैं, उनके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले पेंडिंग हैं, उनका निर्णय जल्दी से किया जाए और प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि जो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ मामले बहुत देर तक लंबित रहते हैं। कई बार पुलिस जांच करके कंप्लेंट फाइल नहीं करती, कई बार गवाह नहीं आते हैं तो एडजर्नमेंट होती रहती है। तो उस कारण से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि हर राज्य में एक डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट का इन सारे केसेस की मॉनिटरिंग करे और उसके बाद अब सारे देश में हर राज्य के अंदर इन केसों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होने लगी है। जैन साहब, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो अभी तक यहाँ कितने मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं? जो अभी तक जानकारी हाईकोर्ट में रिकॉर्ड में आई है, उसमें पंजाब में लगभग 163, हो सकता है एक दो और बाद में जानकारी आ गई हो। हरियाणा में 68 केस जो सिर्फ और सिर्फ एमपी, एक्सएमपी, एमएलए और एक्सएमपी के खिलाफ है, वो पेंडिंग है। उनमें से कुछ हरियाणा में जैसे एक दो केस शायद सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ है, किसी केस में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारी जानकारी रिकॉर्ड पे आ गई है। हाई कोर्ट ने सीबीआई से भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी, ईडी से भी सबसे जानकारियाँ मांगी हैं कि आपके केस कौन कौन से किसके खिलाफ चल रहे हैं। ईडी भी अपने जिन भी नेताओं के खिलाफ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ केस है, उसकी जानकारी हाई कोर्ट को दे चुके हैं। इनकम टैक्स ने भी कल हाई कोर्ट में हमने बयान दिया है कि पंजाब के एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उनके खिलाफ इनकम टैक्स का एक प्री एविडेंस स्टेज पे केस सीजीएम लुधियाना की कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे हाई कोर्ट ने अब अपने गठन के बाद बहुत तेज़ी से इन केसों की मॉनिटरिंग शुरू की है। जैन साहब, ये सर्वोच्च न्यायालय को क्यों अदालतों को दिशा निर्देश जारी करने पड़े, क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, देखने में ये आ रहा था कि क्योंकि जो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं वो अपने केस को, अपने खिलाफ जो केस है उसको तेज़ी से आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत सारे उसके कारण होते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, धन की कमी नहीं है, बहुत अच्छा से अच्छा वकील भी वो कर सकते हैं अपने केस के लिए। और फिर कुछ लोग भी कई बार बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने से, शिकायत करने से, कचहरी में आने से कई बार घबरा जाते हैं या उनको डरा दिया जाता है। तो ऐसा महसूस हुआ कि इस देश के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि दो कानून बन जाए, एक बड़े आदमी के लिए जिसको कोई कुछ कह नहीं सकता, और एक छोटा आदमी है जो पहली पेशी पे जिसको पकड़ के लाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, जमानत नहीं होने देंगे। तो मुझे लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये सही निर्णय दिया है कि जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ अगर समय पे मुकदमा चल के उसका निर्णय होगा, वो दोनों के पक्ष में है, उस व्यक्ति के पक्ष में भी है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा है। अगर वो निर्दोष है तो जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए कि ये सांसद या पूर्व सांसद या विधायक निर्दोष है, और अगर वो वाकई दोषी है तो फिर सज़ा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि न्याय में देरी ना हो। जैन साहब, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं अदालतों में जितने भी लंबित पड़े हैं माननीयों के खिलाफ मामले, उनको जल्दी निपटाया जाए। अब जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसके लिए समय अवधि भी कोई जजों ने निर्धारित की है क्या? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपने जजमेंट में कहा है कि अगर 6 महीने के अंदर स्टे ऑर्डर कोई मिलता है, स्थगनादेश होता है, अगर उस पर निर्णय नहीं होता तो वो समाप्त हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें अंततोगत्वा डिस्क्रिप्शन हाई कोर्ट की या कंसर्न कोर्ट की है, पर मंशा सुप्रीम कोर्ट की साफ है
मंशा हाईकोर्ट की बिल्कुल साफ है कि इन मामलों में अनावश्यक रूप से एडजमेंट नहीं होगी। इनका भले ही डे टू डे सुनवाई करनी पड़े, भले ही हफ्ते 10 दिन की डेट देनी पड़े, जल्द से जल्द सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने कहा है कि सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो अदालतों में लंबित पड़े मामले हैं उनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।